घना और वीरान जंगल, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही थक जाती थीं। पत्तियों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें वहां की सामान्य ध्वनि थीं। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा लेकिन विशाल महल खड़ा था। खून से सना हुआ महल। गांव वाले उसे लाल महल कहते थे। गांव की मान्यता, गांव वालों की माने तो कोई भी उस महल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि 100 साल पहले वहां एक रानी रहा करती थी, रानी चंद्रलेखा। बेहद सुंदर लेकिन उतनी ही निर्दयी। वो रात के अंधेरे में गांव की लड़कियों को उठा ले जाती थी और महल में बंद करके तांत्रिक अनुष्ठान करती थी। कहते हैं उसने अमृता पाने के लिए 99 कुर्बानियां दी थीं। 100वीं कुर्बानी पूरी होने से पहले ही गांव वालों ने महल को आग लगा दी थी। लेकिन रानी की आत्मा मरी नहीं, वो वहीं कैद रह गई। शुरुआत होती है एक दुस्साहसी युवक से। नाम था अर्जुन। वो एक शहरी पत्रकार था जिसे अजीबोगरीब घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का जुनून था। उसने रानी चंद्रलेखा और उस महल की कहानी सुनी और तय किया कि वो वहां जाकर सच्चाई जानकर रहेगा। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन के कदम जैसे ही महल के पुराने खून से सने फर्श पर पड़े, हवाओं में सरसराहट तेज हो गई। दीवारों पर जगह जगह खून के निशान थे। पिघली हुई मोमबत्तियां, टूटी मूर्तियां और जले हुए चित्र वहां की खौफनाक दास्तान कह रहे थे। एक कक्ष में उसने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें लिखा था, मैं रानी चंद्रलेखा हूं। हर 100 साल में मुझे फिर जीवित होने का अवसर मिलता है। अगली कुर्बानी जब मिलेगी मैं अमर हो जाऊंगी। अर्जुन सिहर गया। उसने कैमरा निकाला और सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही रात हुई, महल में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। किसी औरत के गाने की, फिर चीख की, फिर एक जोर की हंसी। अर्जुन का कैमरा अपने आप बंद हो गया। वह एक कमरे में छिप गया। तभी सामने वाली दीवार से एक परछाई बाहर निकली। लाल जोड़े में एक औरत, उसके चेहरे पर आधा मास्क, आंखों से खून टपकता हुआ। कुर्बानी पूरी करने का समय आ गया है, रानी चंद्रलेखा की आत्मा बोल रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से गंगाजल निकाला। उसकी दादी ने उसे जबरदस्ती दिया था। उसने पानी को आत्मा पर छिड़का। रानी चीखी, फर्श कांप उठा, पूरा महल थर्रा गया। लेकिन आत्मा गई नहीं, बस थोड़ी पीछे हट गई। फिर अर्जुन को याद आया, डायरी में एक मंत्र लिखा था जो आत्मा को शांति दे सकता था। उसने कांपते हुए वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयुं क्षेमाय चंद्रलेखाय नमः। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, रानी की चीखें तेज होती गईं। आखिर में एक भयंकर गूंज के साथ आत्मा जलकर राख हो गई। पूरा महल हिल गया। अर्जुन सुबह जैसे तैसे महल से बाहर निकला। जंगल शांत था, पर अब वो महल जो 100 सालों से खून से सना खड़ा था, राख में बदल चुका था। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, पर जब अर्जुन ने कैमरा चालू करके सबूत दिखाए, तब उन्होंने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन रात में अर्जुन जब अपने होटल के कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर वही लाल जोड़ा दिखाई देने लगा। रानी चंद्रलेखा का स्वर आया, मैं अब तेरे साथ हूं अर्जुन, हमेशा नियम।